अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जो भी सुख सुविधा देना है, ऐशो आराम देना है दे, लेकिन उन्हें जीवन का अनुभव ज़रूर कराएं। तो मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी को, जो कि हमारे जीवन से ज़रूर ताल्लुकात रखती है कि हमें कैसा अनुभव होना चाहिए। एक लड़का है जो कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है कि इंटरव्यू देंगे और जॉब करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वह जाता है कंपनी में, तो कंपनी के एचआर और भी अन्य अधिकारी के सामने इंटरव्यू देता है, पास भी हो जाता है। अब उसका लास्ट इंटरव्यू डायरेक्टर के सामने होना होता है। डायरेक्टर के पास वो लड़का जाता है, अपना सीवी दिखाता है, सब डॉक्यूमेंट दिखाता है। डायरेक्टर देखता है उसके डॉक्यूमेंट को, बहुत खुश होता है। लड़का का अच्छा नंबर था, हर विषय में अव्वल था, हर कोर्स में भी अच्छे नंबर थे उसके। तो डायरेक्टर उससे एक बात पूछता है, ये बताओ तुम्हें कभी छात्रवृत्ति मिला है? तो लड़का स्टूडेंट जो है बोलता है कि नहीं, छात्रवृत्ति कभी नहीं मिला है। तो डायरेक्टर बोला, इसका मतलब तुम्हारे पिता ही सारा फ़ी चुकाते होंगे। लड़का बोलता है, जी हाँ श्रीमान, मेरे पिताजी ही मेरे स्कूल का फ़ी, ट्यूशन फ़ी जो भी है सब कुछ चुकाते, किताब कॉपी सब कुछ पर खर्च करते हैं, मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तो इसने डायरेक्टर ने कहा, ठीक है, ऐसा करो कि तुम घर जाओ, जा करके तुम्हारे पिता क्या करते पहले पूछ लिया। बोला, मेरे पिता जो है कपड़े धोते हैं, लोगों के कपड़े धोते हैं। तो ठीक है, तुम जाओ घर पर। डायरेक्टर जो है लड़का से बोला, तुम घर पर जाओ और जा करके अपने पिता के हाथ को देखना और कल आना। लड़का मन ही मन खुश हुआ कि दोबारा बुलाया है डायरेक्टर, इसका मतलब है कि मेरी नौकरी जो है पक्की हो गई है। मन खुश से आता है घरे। पापा घर पर आकर पापा को अपनी सब बात बताता है और बोलता है कि पापा हाथ दिखाइए। पापा बड़ी ताजुब होते हैं, हैरान होते हैं, लेकिन बेटा के आगे क्या करे, अपनी हाथ को दिखाते हैं। जिस हाथ को दिखाते हैं, लड़का उनकी हाथ को देखता है। तो ये जो लड़का था, इसका हाथ डायरेक्टर ने देखा था कि इसके हाथ कितने कोमल है, नाजुक है और मुलायम है, और एकदम कोई दिक्कत नहीं है हाथ में। ठीक है, बट इसीलिए बोला था कि आकर के तुम अपने पिता के हाथ को देखना। जब भी लड़का जो है अपने पापा के हाथ को देखता है, तो पाता है कि हाथ में कटे फटे हैं हर जगह, जिस तरह से जिस मतलब कि नाजुक और मुलायम हाथ नहीं है, कटे फटे जहाँ तहाँ है। देखता है, थोड़ा सा इसको अजीब लगता है, फिर हाथ धोना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे पानी उस हाथ पर डालते जाता है, तो देखता है कि पिताजी जो है थोड़ा सा उनको हाथ में मतलब कष्ट हो रहा है। कटा हुआ पर पानी पड़ेगा तो कष्ट होगा ही, बट उस बात को उसके सामने रखते नहीं हैं, अपनी जो भी दर्द को सामने नहीं रखते, लेकिन फिर भी बेटा को पता चल जाता है। हाथ धोता है और रोते ही रहता है, इसके आँख से झरझर आंसू गिरते हैं कि बताइए पापा कैसे करते हैं ये सब चीज़ों को। तो होता ये है कि उनके हाथ को धो करके, और लड़का उस दिन कपड़ा को धोता है, बहुत सारे कपड़े थे, इसको लड़का धोता है। पिताजी मना करते रह गए, लेकिन बेटा मानता नहीं, अपनी धुन में मस्त है, धोता है, रो रहा है, धो रहा है, सोच रहा है। तो उस रात को पिताजी और उस लड़के ने बहुत देर तक बातें की, और सुबह फिर इंटरव्यू के लिए निकल गया। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, तब कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? बोला, हाँ श्रीमान, बिल्कुल शेयर करेंगे। तो तुमने क्या देखा? इसने यही बताया कि मेहनत पिताजी के चलते ही हम पढ़ पाए, अगर पिताजी नहीं होते तो मेरी पढ़ाई का क्या होता। इनका मेहनत, इनका सख्त परिश्रम जो है, जो भी मेरा रिजल्ट है, जो भी मार्क्स है, वो मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का है। उनकी मेहनत का परिणाम है। अगर वो नहीं होते तो मैं क्या करता, मुझे तो पता ही नहीं चलता मुझे क्या करना है, लेकिन वो है तभी मैं इतना आगे आ पाया हूँ, नहीं तो नहीं आता। और बताता है कि मेरे पिताजी तो कपड़े जो है बहुत तेज़ी से धोते हैं, बहुत तेज़ी से मेहनत करते हैं। तो ये लड़का जो है बताता है कि मैंने सीखा अपने पिता से कि कैसे मेहनत करके अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का त्याग करके और मेहनत में जुटना होता है, ये मैंने सीखा। तब डायरेक्टर कहता है कि मुझे भी ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जो दूसरे के दर्द को समझ सके। ऐसा नहीं कि दूसरे को तकलीफ़ दे,
ऐसा एम्प्लॉय मुझे नहीं चाहिए जो केवल पैसा के पीछे चले। ऐसा चाहिए जो दूसरों को तकलीफ़ को समझे। उसकी नौकरी पक्की हो जाती है और वह घर पर आ जाता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। यानी इस छोटी सी स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप अपने बच्चों को जो भी सुविधा देना है, मोटरसाइकिल, साइकिल, लैपटॉप, बड़ा मोबाइल, छोटा जो भी देना है दीजिए, लेकिन उस बच्चे को जीवन का अनुभव ज़रूर लेने दीजिए। उसे ज़रूर ये चीज़ बताइए कि घास काटने में कैसा लगता है, उसे ज़रूर अनुभव कराइए। अगर आप घर पर हैं तो ज़रूर उसको अनुभव कराइए कि खाने के बाद बर्तन धोने का अनुभव क्या होता है। उससे हर एक चीज़, कभी कभी भोजन बनाने का, कुकिंग करने का कभी अनुभव कराइए उस बच्चे को। ऐसे भी माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को सोचते हैं कि हम इसके कहने से पहले उसके लिए हर चीज़ उपलब्ध करते। भाई जब उसको भूख ना लगा रहेगा और उसके सामने भोजन रख दीजिएगा तो भोजन का कोई महत्व तो होगा नहीं होगा। इसीलिए उसको भूख लगने दीजिए, उसके बाद उसको भोजन दीजिए। उसको अंगुली पकड़ के मत चलाइए, उसको चलना सिखाइए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप मेड पर या उसके लिए जो भी नौकर पर आप खर्च नहीं कर सकते, नहीं। आप उसको जीवन का अनुभव इसलिए लेने दें क्योंकि आप उससे सच्चे प्यार करते हैं, आप उसको अपने से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसे जीवन का अनुभव लेने दें और उसे बार बार सिखाएं कि कद्र क्या चीज़ होती है, लोगों का कद्र करना, समय का कद्र करना, काम को करने का अंदाज, किस तरह से मगन होकर काम को करना है, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ हासिल करनी है। अपने बच्चों के पास मेरा रिक्वेस्ट है हर गार्जियन से कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय ज़रूर एक्सपेंड करें, उन्हें सिखाएं। चूँकि मोरालिटी होना बहुत ज़रूरी है इंसान में। आदमी कितना भी ऊंचा चला जाए, रहना तो ज़मीन पर ही है, रहना तो समाज में ही है। इसलिए मोरालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता ज़रूर सिखाएं। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।